परमेश्वर के दैनिक वचन। असफलता के, कमजोरी के और नकारात्मकता के समयों के तुम्हारे अनुभव परमेश्वर द्वारा तुम्हारे परीक्षण कहे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सब कुछ परमेश्वर से आता है। सभी चीजें और घटनाएं उसके हाथों में हैं। तुम असफल होते हो या तुम कमजोर हो और ठोकर खा जाते हो, ये सब परमेश्वर पर निर्भर करता है और उसकी मुट्ठी में है। परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से ये तुम्हारा परीक्षण है, और यदि तुम इसे नहीं पहचान सकते हो तो ये प्रलोभन बन जाएगा। दो प्रकार की अवस्थाएं हैं जिन्हें लोगों को पहचानना चाहिए। एक पवित्र आत्मा से आती है और दूसरी संभवतः शैतान से आती है। एक अवस्था में पवित्र आत्मा तुम्हें रोशन करता है और तुम्हें स्वयं को जानने, स्वयं का तिरस्कार करने और खुद पर पछतावा करने और परमेश्वर के लिए सच्चा प्यार रखने में समर्थ होने, उसे संतुष्ट करने पर अपना दिल लगाने देता है। दूसरी अवस्था ऐसी है जिसमें तुम स्वयं को जानते हो, लेकिन तुम नकारात्मक और कमजोर हो। ये कहा जा सकता है कि ये परमेश्वर द्वारा शुद्धिकरण है, और ये भी कहा जा सकता है कि ये शैतान का प्रलोभन है। यदि तुम ये जानते हो कि ये परमेश्वर द्वारा तुम्हारा उद्धार है और अनुभव करते हो कि अब तुम गहराई से उसके ऋणी हो, और यदि अब से तुम उसका कर्ज चुकाने का प्रयास करते हो और इस तरह के पतन में अब और नहीं पड़ते हो, यदि तुम उसके वचनों को खाने और पीने में अपना प्रयास लगाते हो, और यदि तुम स्वयं को हमेशा अभावग्रस्त महसूस करते हो और लालसा का हृदय रखते हो, तो ये परमेश्वर द्वारा परीक्षण है। दुख समाप्त हो जाने के बाद और तुम एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हो, परमेश्वर तब भी तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें रोशन करेगा और तुम्हारा पोषण करेगा। लेकिन यदि तुम इसे नहीं पहचानते हो और तुम नकारात्मक हो, स्वयं को निराशा में छोड़ देते हो, यदि तुम इस तरह से सोचते हो, तो तुम्हारे ऊपर शैतान का प्रलोभन आ चुका होगा। जब अय्यूब परीक्षणों से गुजरा, तो परमेश्वर और शैतान एक दूसरे के साथ शर्त लगा रहे थे, और परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब को पीड़ित करने दिया। यद्यपि ये परमेश्वर था जो अय्यूब का परीक्षण ले रहा था, लेकिन वो वास्तव में शैतान था जो उससे टकराया था। शैतान के लिए ये अय्यूब को प्रलोभित करना था, लेकिन अय्यूब परमेश्वर की तरफ था। यदि ऐसा नहीं होता तो वो प्रलोभन में पड़ गया होता। जैसे ही लोग प्रलोभन में पड़ते हैं, वे खतरे में पड़ जाते हैं। शुद्धिकरण से गुजरना परमेश्वर की ओर से एक परीक्षण कहा जा सकता है, लेकिन अगर तुम एक अच्छी अवस्था में नहीं हो, तो इसे शैतान से प्रलोभन कहा जा सकता है। अगर तुम दर्शन के बारे में स्पष्ट नहीं हो,
तो दर्शन के पहलू में शैतान तुम पर दोष लगाएगा और तुम्हारी दृष्टि को बाधित करेगा। इससे पहले कि तुम जान पाओ, तुम प्रलोभन में पड़ जाओगे। यदि तुम परमेश्वर के काम का अनुभव नहीं करते हो, तो तुम कभी पूर्ण नहीं बनाए जा सकोगे। तुम्हारे अनुभव में तुम्हें विवरण में भी अवश्य जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कौन सी चीजें तुम्हारे अंदर धारणाओं और इतने सारे प्रयोजनों को उपजाती हैं, और तुम्हारे पास इन समस्याओं को संबोधित करने के लिए किस तरह के उपयुक्त अभ्यास हैं। यदि तुम परमेश्वर के काम का अनुभव कर सकते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास कद काठी है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पास केवल जोश है, तो ये सही कदकाठी नहीं है और तुम बिल्कुल भी दृढ़ नहीं रह पाओगे। केवल जब तुम लोग किसी भी समय, किसी भी स्थान पर परमेश्वर के काम का अनुभव और उस पर विचार करने में सक्षम हो जाते हो, जब तुम लोग चरवाहों को छोड़ने में परमेश्वर पर भरोसा करके स्वतंत्र रूप से जीने में समर्थ हो जाते हो और परमेश्वर के वास्तविक कार्यों को देखने में सक्षम हो जाते हो, केवल तभी परमेश्वर की इच्छा प्राप्त होगी। अभी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि कैसे अनुभव करें। जब वे किसी समस्या का सामना करते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि उसे कैसे संभालें। वे परमेश्वर के काम का अनुभव नहीं कर सकते हैं और वे एक आध्यात्मिक जीवन नहीं बिता सकते हैं। तुम्हें परमेश्वर के वचनों और काम को अपने व्यावहारिक जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें एक निश्चित प्रकार की अनुभूति देता है, एक एहसास जिसके कारण तुम अपना आंतरिक आनंद खो देते हो और परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हो। कुछ इस तरह कि तुम अंधकार में डूब जाते हो। ये एक प्रकार का शुद्धिकरण है। जब कभी भी तुम कुछ करते हो तो गड़बड़ हो जाती है या तुम्हारे सामने कोई अवरोध आ जाता है, ये परमेश्वर का अनुशासन है। कभी अगर तुम कुछ ऐसा करो जो अनाज्ञाकारी और परमेश्वर के प्रति विद्रोही हो, तो हो सकता है कि दूसरों को इसके बारे में पता न चले, लेकिन परमेश्वर जानता है। वो तुम्हें बचकर जाने नहीं देगा और वो तुम्हें अनुशासित करेगा। पवित्र आत्मा का काम बहुत ही विस्तृत है। वो लोगों के हर वचन और कार्य को, उनकी हर क्रिया और हरकत को और उनकी हर सोच और विचार को ध्यानपूर्वक देखता है, ताकि लोग इन चीजों के बारे में आंतरिक जागरूकता पा सकें। तुम एक बार कुछ करते हो और वो गड़बड़ हो जाता है, तुम इसे फिर से करते हो और ये तब भी गड़बड़ हो जाता है, और धीरे धीरे तुम पवित्र आत्मा के काम को समझ जाओगे। कई बार अनुशासित किए जाने के द्वारा
तुम्हें पता चल जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने के लिए क्या किया जाए और उसकी इच्छा के अनुरूप क्या नहीं है। अंत में तुम्हारे भीतर से पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का सटीक उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी तुम विद्रोही हो जाओगे और तुम्हें भीतर से परमेश्वर द्वारा डांटा जाएगा। ये सब परमेश्वर के अनुशासन से आता है। यदि तुम परमेश्वर के वचन को संजोकर नहीं रखते हो, यदि तुम उनके काम को महत्वहीन समझते हो, तो वो तुम पर कोई ध्यान नहीं देगा। तुम परमेश्वर के वचनों को जितनी अधिक गंभीरता से लेते हो, उतना ही अधिक वो तुम्हें रोशन करेगा। अभी कलीसिया में कुछ लोग हैं जिनका विश्वास अव्यवस्थित और भ्रमित है और वे बहुत सी अनुचित चीजें करते हैं और अनुशासन के बिना कार्य करते हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा का काम उनमें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए अपने कर्तव्यों को पीछे छोड़ देते हैं और अनुशासित हुए बिना व्यवसाय का संचालन करने चल पड़ते हैं। इस तरह का व्यक्ति और भी अधिक खतरे में है। वर्तमान में न केवल ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा का काम नहीं है, बल्कि भविष्य में उन्हें पूर्ण बनाना भी मुश्किल होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन पर पवित्र आत्मा का काम नहीं देखा जा सकता है, जिसमें परमेश्वर के अनुशासन को नहीं देखा जा सकता है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के बारे में स्पष्ट नहीं हैं और जो उसके कार्य को नहीं जानते हैं। जो लोग शुद्धिकरण के बीच स्थिर रह सकते हैं, जो परमेश्वर का पालन करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि वो क्या करता है, कम से कम छोड़ने में तो समर्थ नहीं होते हैं, या पतरस ने जो प्राप्त किया उसका 0.1% प्राप्त करते हैं। वे ठीक जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर द्वारा उनके उपयोग के संबंध में उनका कोई मूल्य नहीं है। बहुत से लोग चीजों को जल्दी से समझ जाते हैं। उनका परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम होता है। वे पतरस के स्तर से पार जा सकते हैं और परमेश्वर उन पर पूर्णता का काम करता है। अनुशासन और प्रबुद्धता ऐसे लोगों को प्राप्त होती है, और यदि उनमें कुछ ऐसा होता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो वे उसे तुरंत त्याग सकते हैं। इस तरह के लोग सोना चांदी हैं, मूल्यवान पत्थर हैं। उनका मूल्य बहुत अधिक है। यदि परमेश्वर ने कई तरह के काम किए हैं, लेकिन तुम तब भी रेत की तरह हो, एक पत्थर की तरह हो, तो तुम मूल्यहीन हो।